चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। हाँ मैडम जी, अभी कोई है नहीं, कोई आता है तो मैं भिजवाता हूँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चेक कर ले। जी सॉरी आंटी जी, आप भी 202 में जा रही हैं और कबीर साहब तो घर पे है ही नहीं। पता है रे मुझे, वो अपने ऑफिस के काम से टूर पे गया है, इसलिए उसने अपनी चाची यानी मुझे बहू के साथ रहने के लिए भेजा है। तुझे यकीन नहीं होता तो अपना ये अरे ये जो भी बला है फोन पर फोन करके पूछ ले बहू से, बता देगी वो। अरे नहीं 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 चाची जी, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, आपसे क्या पूछना, विवाह मैडम घर पे ही हैं, आप जा सकती हैं। चाची जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछ ले रे, पूछ। आपकी आवाज कुछ कुछ मर्दानी सी है। धत पगले, इसे बेस कहते हैं। मेरी आवाज में बेस है। यस बेस, समझा? अब जाऊं मैं? हाँ हाँ। चाची जी की आवाज में अच्छा खासा बेस है, पता नहीं मेरी आवाज में बेस है कि नहीं। अरे मासी जी आप। क्षण स्पर्श। सदा स्वागन रहो, जुग जुग जियो बेटी। अब बाहर क्यों खड़ी, आइए ना, अंदर आइए। अरे मासी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे मासी जी का पहले आशीर्वाद तो ले लो पूरा। अरे मासी जी छोड़िए ना मासी। पहले तो ये बताओ, ये क्या भेष बना के आए हो? तुम्हारे साथ एक हफ्ता रहना ना, तो ये भेष बनाना पड़ा मुझे। हंस क्या रही हो? पता है कितनी लक्ष्मण रेखा पार करके आया हूं मैं। लोग ऐसे देखते कि जैसे कि अभी के अभी निकल जाएंगे मुझे। अच्छा जी, मेरे बेचारे आशिक को आज कौन निकलने वाला था? हाँ एक हो तो बताऊं ना, ये सबसे बड़ा तुम्हारा ठरकी सोसाइटी का गार्ड और तुम्हारे उस सोसाइटी के लोग और टैक्सी वाले की तो तुम पूछो मत। यहाँ देख रहा था, क्या है इसमें, ऐसे देख रहा है जैसे अभी खा जाएगा। कितनी मुसीबतों का सामना करके आना पड़ता है ना मेरे बेचारे आशिक को। हाँ तुम ये सब छोड़ो यार, वो तुम्हारा बेवकूफ पति गया कि नहीं गया ये बताओ तुम मुझे, बाकी बात बाद में। हाँ बाबा, वो गया, थोड़ी देर पहले ही गया। बताया उन्हें कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से ना उनको जाना पड़ा तुम्हारी वजह से। कमाल करते हो, क्या बहाना बनाया है। हाँ, और मेरा बेचारा बेवकूफ पति हर बार तुम्हारी जाल में फंस जाते हैं। और उसकी बीवी मेरी बाहों में आ जाती है। अब पूरे 5 दिन मजे और मजे अपने दोस्त की बीवी के साथ उसके बेडरूम में। लव टू। शुभम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुम्हें कोई ऐसा तोहफा दूं जो तुम्हारी नजरों के सामने रहे। थैंक यू। वैसे मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। सॉरी, ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा इस जन्म में। तो ना हाथ, पर हम लोग छुप छुप के तो मिल नहीं सकते हैं ना। जब भी कभी टूर पे होगा ना, हम मिलते रहेंगे। और
दोस्त की बीवी भी कभी कभी मिलती रही, हमें वो भी चलेगा। अच्छा जी। जी। हाय, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे आशिक बना रखा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे ना बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो ये भी जानती हूँ कि कोई और मुझे देखे ये भी तुमसे सहन नहीं होता। अभी के लिए एक काम करो, हटो, अरे एक खाना लो और जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। खाना? अरे क्या कर रहे हो तुम ये? मैं ताजा गोश्त खाता हूँ और मेरा खाना तो। कुछ भी बोलते हो तुम। कौन होगा? मैं देखती हूँ। तुम एक काम करो, अंदर जाओ और जब तक मैं ना बोलूँ ना बाहर बताओ। चल। रजनी जी, आप इतनी सुबह सुबह बाहर से ही सारा हालचाल पूछ के भेज दोगी क्या? बैठने के लिए नहीं कहोगी? अब बात ही ऐसी थी कि मुझे आना ही पड़ा। आओ बैठ के बात करते। अरे आओ ना, बैठो। कबीर जी घर पे है? नहीं, वो तो ना इंदौर गए हैं टूर पे। तो फिर अंदर कौन है? वो मेरी मासी आई हुई है ना, वो ही है। चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। नमस्ते मासी जी। चुपड़ी चाची। मस्त। मैं ना विभा के बराबर वाले घर में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, विभा की पड़ोसन हो? जी जी। मेरे घर से फोन आ रहा है, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती। जी। तुम्हारा अच्छा है विभा, पति महीने में 20 दिन घर से बाहर रहता है और एक मेरा पति है, जब से नौकरी छूटी है ना घर पर ही बैठा है। रोज रोज मेरे काम में नए नए मीन मेक निकालता रहता है, पागल। अरे पर उन्हें भी तो कितनी टेंशन है ना, अभी तो उनकी जॉब छूटी है। टेंशन। हाँ कबीर, कैसा है दोस्त? हाँ यार, यहाँ सब ठीक है। तू बता, आंटी की तबीयत कैसी है अब? आंटी? कौन आंटी? अरे यार, तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना। ओ हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में था। मम्मा आराम कर रही हैं। डॉक्टर ने बोला है कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। माइनर सा अटैक आया ना, तो इसलिए। गॉड। शुभम देख, एक काम कर, तू ना आंटी का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना, ठीक है? और अगर पैसे वैसे चाहिए हो तो मुझे बताना। और तू जॉब की टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने बॉस को बोल दिया है कि तू मेरे साथ टूर पे ही आया है और अपना काम कर रहा है, ठीक है? थैंक यू यार। यार कबीर, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं ये सारे कर्ज कैसे चुकाऊंगा। एक झापड़ मारूंगा ना तुझे। ये दोस्ती में कर्जे और थैंक यू वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ सॉरी यार। चल ठीक है, और एक काम कर, माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, ठीक है? रखता हूँ। ठीक है, बाय दोस्त। बाय। बेवकूफ को सब बेवकूफ लगते हैं। अरे मासी भी आ गई, आइए बैठिए ना मासी जी। वो घर से फोन आ गया। अच्छा। हाँ कबीर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डियर, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, और बताओ। अच्छा सुनो, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो कल दोपहर ट्रेन की टिकट है। रात तक तो घर आ ही जाऊंगा। बस यही बताने के लिए किया था, बाकी बाद में करता हूँ। ओके? अच्छा ठीक है, बाय। बाय। मैं तो बस इसलिए आई थी कि कबीर जी को बोलूंगी कि अपनी जैसी कोई नौकरी मेरे पति की भी लगा दे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी आऊंगी। हाँ जी, जाइए। नमस्ते चाची जी। नमस्ते, आती रहना। जी। कुछ ज्यादा इंक्वायरी करती है ये। यार एक नंबर की चिपकू है, तुम्हें पता है
इसी के घर में एक बार घुस जाए ना तो निकलने का नाम नहीं लेती ये लड़की। अच्छा सुनो, कल ना 5वां दिन है और कबीर कभी भी आ सकता है। कल दोपहर तक निकल जाओ। अरे ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? अरे क्या मतलब, वो कल आ रहा है यार, तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। जाना तो मुझे तब पड़ता अगर मैं यहाँ रह रहा होता। यहाँ पर शांता रह रही है, मैं तो यहाँ रह सकता हूँ। मतलब यार तुम कसम से इतनी बुद्धू हो, बस देखने के लिए खूबसूरत हो। हाँ, मतलब ये कि शुभम की मम्मी की तबीयत अभी भी गांव में खराब है। जब वो ठीक होंगी तब शुभम गांव से शहर आएगा और शांता को शहर से गांव जाना पड़ेगा। समझिए आप कुछ? तो इसका मतलब ये है कि तुम कबीर के होते हुए भी हम लोगों के साथ में रहोगे। देखो बहुत खतरा, प्लीज जाओ। अरे एक नंबर का बेवकूफ है तुम्हारा पति, और जो ऐसे इमोशनल फूल होते हैं ना वो कभी खतरा नहीं होते, समझी तुम? यार जान मेरी, तुम टेंशन मत लो। तुम बस देखती रहो, तुम्हारा जो ये आशिक है क्या क्या खेल रचाता है। तुम बस मजे लो, समझी? चलो यार एक हक दे दो यार, अच्छी सी। सुकून आ गया। कबीर, तुम इतनी सुबह सुबह? विभा, कैसी हो बेबी? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी ट्रेन तो रात को आने वाली थी ना, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? अरे वो क्या हुआ ना, मेरा काम कल दोपहर को ही खत्म हो गया, तो मैंने पहले की टिकट कैंसिल करके रात की टिकट ले ली। सोचा कि सुबह सुबह तुम्हें सरप्राइज दूंगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ? अरे रुको रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? पहले वॉशरूम जाओ ना सीधा। हाँ? अरे विभा, इतने भी रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ भाई। एसी फर्स्ट क्लास से आया हूँ, कोई जनरल कंपार्टमेंट के ग्राउंड पे लेट के नहीं आया जो चीजें छू भी ना सकूं। मैं अरे बाबा, अपनी हालत तो देखो आप, कितना गंदा सा लग रहा है सब। अभी के लिए उस वॉशरूम में चले जाओ प्लीज। हाँ? अरे विभा, अगर वॉशरूम यूज करना है तो बेडरूम का कर लूंगा, प्रॉब्लम कहाँ है? चलो छोड़ो, आता हूँ। अरे सुनो ना मेरी बात। हे भगवान, अब क्या होगा? शुभम भी तो वही है। ये बेवकूफ इतनी जल्दी कहां से आ गया? अब यहां से निकलेगा भी या नहीं? अरे यार, टॉवल तो भूल ही गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मरते मरते बच गए। आजा। मौसी जी है हमारी, हरिद्वार वाली, बनारस गई थी तीर्थ यात्रा पर, तो वापस लौटते टाइम हमारे पास आ गई आशीर्वाद देने के लिए। अरे कबीर बेटा, स्नान कर लिया तुमने? जी मौसी जी। अच्छा मौसी जी, अब आपको पहले कहीं देखा है? मुझे? अरे कैसे देखा होगा कबीर, हमारी शादी में भी नहीं आई थी, है ना मौसी जी? तभी मैंने सोचा जाकर बच्चों को आशीर्वाद दे दूं, तो मैं ये आपने बहुत सही सोचा, और विभा को भी अच्छा लगेगा। वैसे आप आए कब? मैं कल शाम को ना, है ना मौसी जी? हाँ
कल शाम को ही तो आई मैं। चलिए, अब आप आई गई हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रुक के जाइएगा। हाँ बेटा, मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रुक जाते। चलिए मौसी जी, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है। ये लीजिए आपका टिप। शुभम बता रहा था कि आंटी की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे शुभम को लेके बहुत चिंता हो रही है विभा। परेशान होता होगा ना वो बेचारा। पर कुछ भी कहो, आप दोनों की दोस्ती ना एक मिसाल है। हाँ, सो तो है। वैसे हमारी बीवी भी किसी मिसाल से कम नहीं विभा जी। क्या कर रहे हो? मासी जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? हाँ, तुम एक काम करो, अपना टिफिन लो और जाओ। बाय बाय। अब बस भी करो, गया वो। इतना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, सही टाइम पे पहुंचा कि नहीं? ये बात तो माननी पड़ेगी। मेरा बस चले ना, उस बेवकूफ कबीर को कभी तुम्हारे आसपास आना ही ना दे। और शंभू, कैसे हो? नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। साहब, सब ऊपर वाले की दुआ है। एक आप ही तो हैं जो पूछते हैं शंभू कैसे हो, तो ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग में अपना भी कोई है, वरना किसी के पास फुर्सत कहाँ मेरा हाल चाल पूछने के लिए। लोग आते हैं मुंह फेर के चले जाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो मेरा नाम तक नहीं पता। अच्छा, राम राम साहब। हो शुभम, कैसा है भाई? हाँ भाई, ठीक है। अब सब डॉक्टर ने कहा है कि अगर कंडीशन ऐसी रही तो 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। यार थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा तू एक काम कर, तू आंटी का ख्याल रख और चल, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ भाई, मैं माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, तो अपना ध्यान रखियो बस। बाय। सच कहा है किसी ने, बेवकूफों की बीवी दोस्तों के ही काम आती है। अरे मैं पानी लेके आता। आप बैठिए, मैं जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, तुम खाना खाओ ना, मैं लाता हूँ। बैठो बैठो। मेरा हो गया है, मैं चलती हूँ। आप लोग बेटा अभी थोड़ा तो खा। नहीं। प्लीज सो जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा जी, तुम आराम करो, सो जाओ। यार विभा, तुमने अपनी गंदी आदत डाल दी है। तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आ रही। कुछ तो प्लान करना पड़ेगा यार, क्या करूं? कबीर बेटा,
बेटा दरवाजा खोलो। मैं देखता हूँ। क्या हुआ मौसी जी? कबीर बेटा, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, चक्कर भी है। मैंने बहुत सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही। अरे मौसी जी आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर को मत बुलाओ। अकेले सोने की आदत नहीं है ना, तो शायद इसलिए नींद नहीं आ रही और घबराहट भी हो रही, शायद चक्कर भी इसीलिए आ रहे होंगे। मौसी जी आप एक काम कीजिए, आप विभा के साथ सो जाइए, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। बेटा मैं तुम दोनों को कितना परेशान कर रही हूँ। अरे मौसी जी आप कैसी बात कर रही हैं? आपके लिए कुछ कर पाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप आइए, आराम कीजिए। भगवान तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे और दुश्मनों को भी तेरे जैसा ही बेटा। आइए सजाइए। ठीक है। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, मेरे पति को उसी के कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे पास आ गए। इमोशनल फूल, तुम्हारा पति इमोशनल फूल है और वो ऐसी खूबसूरत बीवी हिसाब नहीं करते। यार विभा, ये शुभम एकदम पागल है। कब से इसे फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अपना फोन ऑफ करके बैठा हुआ है। क्या मैं इसके लिए इतनी टेंशन ले रहा हूँ और इसे फोन ऑन तक नहीं होता। कबीर इतनी चिंता नहीं करते, गांव में 2-2 दिन तक बिजली नहीं आती तो फोन स्विच ऑफ हो गया होगा उसका। तुम ऑफिस जाओ, मेरा मन कहता है कि तुम्हारे ऑफिस जाने तक शुभम की कॉल और एक गुड न्यूज जरूर आ जाएगी। मौसी जी एक मिनट, आपको कैसे पता कि शुभम गांव में? आप जानती हैं क्या शुभम को? मैं शुभम को? कबीर मैंने ही इन्हें बताया था, मैंने इन्हें बताया था कि तुम और शुभम कितने अच्छे दोस्त हो। शुभम की माँ बीमार है इसलिए वो बेचारा गांव गया है ना मासी जी? हाँ मुझे भी याद आया, वो उस दिन मेरे पैर दबा रही थी ना, तब इसने मुझे बताया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। खैर चलो बेबा मैं निकलता हूँ। चल। आज फिर मरते मरते बचे। मुझे लगा आज तो पकड़े ही गए, पर डार्लिंग एक बात है, तुमने मुझे बचा लिया। अब मेरा आशिक इतनी बड़ी लंका पार करके मुझसे मिलने आए और मैं इतना भी ना कर सकूं? हाँ ये तो करना बनता है। ये बात भी सही है। चलो तुम्हारे उस बेवकूफ पति को फोन कर लो, वरना कहीं शुभम के प्यार में मर ना जाए। अबे कार्टून, फोन ऑफ करके क्यों रखा था बे? अरे क्या बताएं यार, करंट नहीं आ रहा है यहाँ पर। अभी करंट आया तो चार्जिंग पर लगाकर सबसे पहले तुम्हें फोन किया हमने। अच्छा आंटी कैसी है? कभी यार क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ को ऐसी हालत में छोड़कर तुम्हारे पास वहाँ जॉब के लिए कैसे आए? देख तू टेंशन मत ले, मैं ऑफिस का काम खत्म करके आज शाम की ट्रेन से तेरे गाँव गाँव क्यों? मतलब किस लिए? अरे तेरी हेल्प करने के लिए, और क्यों? अरे मैं खुद वहां आने की सोच रहा हूँ। अरे डॉक्टर ने कहा है कि माँ पहले से बेहतर है और माँ ने खुद मुझे बोला कि अब जाकर वहां पर जॉब ज्वाइन कर ले। सो मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो फिर कब आ रहा है तू? हाँ कानपुर आते ही सीधा तेरे घर आता हूँ। चल ठीक है, हाँ फिर मिलते हैं। ओके बाय। ओके गाँव आने के लिए बोल रहा था, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो तुम एक काम करना, कबीर को बोलना
मौसी अपनी फ्रेंड के घर गई है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। ठीक है, समझ गई अच्छे से? हाँ। हाँ, मैं निकलता हूँ। कबीर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है, तो मैं चाहती थी कि आप हमारी परेशानी पे भी विचार कर लें। देखिए रजनी जी, अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप कभी शाम को घर आइए, बैठ के आराम से बात कर लेंगे। ठीक है। राम राम शंभू भैया। अरे राम 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 शुभम भैया जी, बहुत दिनों बाद लौटे हैं। क्या बताएं भैया, सभी नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरगट पिटाई। हमारी अम्मा की तबीयत खराब हो गई तो गांव चले गए। आज ही लौटे हैं तो सोचा सबसे पहले अपने परम मित्र कबीर से मिल लेते हैं, तो आ गए। बहुत अच्छा किए। पर कबीर साहब अभी तक तो ऑफिस से आए ही नहीं है। मालूम है हमें, बात हो गई हमारी उनसे, वो आ रहे हैं, तब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। राम राम। राम राम। दोस्त हो तो शुभम भैया और कबीर साहब जैसा, वरना मेरे जैसा अकेला ही ठीक है। अब भाई चैन के साथ सुना रही, सब याद है ना कि कबीर को क्या कहना है? हाँ बाबा, मुझे सब याद है। अब तुम ना एक शरीफ दोस्त के जैसे एकदम शांति से बैठ जाओ। चलो। अरे यार वो आने वाला है और एकदम दुखी जैसा चेहरा बनाओ। चलो। मत करो, बड़ी एक्टिंग करता हूँ मैं, देखना भी। शुभम, कैसा है दोस्त? बैठ 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 बैठ। और बता, क्या चल रहा है? शुभम, क्या बात है दोस्त? तू कुछ परेशान सा लग रहा है। यार क्या क्या बात बताऊं मैं तुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ परेशानियां ही लिखी हुई। अब देखना यार, काम के लिए वापस आया, गांव में माँ की तबीयत फिर से क्रिटिकल हो गई और आज ही की ट्रेन से वापस जाना पड़ेगा मुझे। हाँ तो जाना मेरे भाई। देख, माँ से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कुछ नहीं होता, समझा? और तू यहाँ की चिंता छोड़ दे, 1-2 महीने की छुट्टी ले और माँ का अच्छे से इलाज करा। देख, पिछले महीने की सैलरी वैसे भी क्रेडिट हो चुकी है, और पैसे चाहिए होंगे तो मुझे बताना, ठीक है? ये लीजिए, आप दोनों चाय पीजिए। लो शुभम, चाय पियो। अरे वो मौसी कहाँ है, दिख नहीं रही कहीं? अरे उनकी ना बचपन की फ्रेंड रहती है कानपुर में, उन्हीं से मिलने गई है। अच्छा, मौसी? कौन कौन मौसी? अरे वो इनकी मौसी आए हुए इनसे मिलने के लिए, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। ओह अच्छा। और शुभम जी, आप ना आज कहीं नहीं जाएंगे, मैंने ना अपने हाथों से डिनर बनाया है आपके लिए। अरे भाभी प्लीज किसी तरह की तकलीफ मत कीजिए, मुझे शहर में भी और भी काम निपटाने हैं और आज ही वापस जाना है तो टाइम बहुत कम है, प्लीज समझिए। नेक्स्ट टाइम पक्का। चल कबीर, मैं चलता हूँ। ध्यान रख अपना, ठीक है? बेचारा कितना परेशान है मेरा दोस्त। चुपड़ी चुपड़ी चाची, हे प्रभु, चुपड़ी चुपड़ी चाची। आज तो थक गई। आज जल्दी जल्दी में कोई टैक्सी नहीं मिली तो आज बहुत बुरी हालत हो गई। आइए मौसी जी, बैठिए, नाश्ता वाश्ता कीजिए हमारे साथ। वैसे मौसी जी, आपकी दोस्त कैसी है? वो ठीक है, वहां शाकाहारी है मेरी सहेली के घर वाले, सुबह शाम दिन रात दाल चावल खाते।
मेरी तो एक ही दिन में बुरी हालत हो गई, एक ही दिन में वापस लौट आए। मौसी जी, आप नॉनवेज खाती हैं क्या? मेरा मतलब है, आप शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी? बेटा तुम्हारी मौसी सर्वाहारी है, सब कुछ खाती है। शुद्ध मन से कुछ भी खाओ पियो, सब शुद्ध हो जाता है। ठीक है, मैं ना आज आपके लिए चिकन बनाऊंगी। पूछ लीजिए इनसे, जादू है मेरे हाथों में। क्यों? सही बोल रही है ये। आज आप लंच में चिकन खाइए, विभा बहुत अच्छा चिकन बनाती है। जैसा तुम लोग कहो। अब तुम दोनों बच्चों की खुशी में तो मेरी खुशी है ना? शर्मा जी, तिवारी जी, नमस्ते कबीर सर। अरे शंभू, नमस्ते नमस्ते। ये बिजली का बिल आया है। थैंक यू शंभू। क्या बिल तो ठीक ही आया? ये काफी है साहब, जो कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। वरना हर कोई मुझसे पूछता है ये बिल इतना क्यों आया है, कैसे आया है। अब मैं कैसे बताऊं साहब, बिजली खर्च करते हैं आप, बिल भेजता है बिजली विभाग। अब ये शंभू क्या जाने वाला। अरे शंभू, इतनी टेंशन नहीं लेते, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। नहीं साहब, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अब देखिए ना, आते जाते हर वक्त मेरा हाल चाल पूछते हैं। विभा मैडम जी का भी कितना ख्याल रखते हैं। आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं विभा जी का इतना ख्याल रखता हूँ? आप हमेशा टूर पे रहते हैं और विभा मैडम का ख्याल रखने के लिए आपने अपनी चाची को बुला लिया। साहब, आप इतने बिजी होते हुए भी इतना सब करते हैं, ये क्या कम है? चाची? हाँ साहब, चाची आपकी। अरे वो शांता चाची आई हैं। अरे नहीं नहीं शंभू, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। शांता जी मेरी चाची नहीं है, तो विभा की मौसी जी है। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? रोज आते जाते मेरी उनसे बात होती है। अभी कुछ देर पहले तो चाची जी घर आई हैं, बोल रही थी किसी सहेली के यहाँ से आ रही हैं, कुछ दिनों बाद लखनऊ चली जाएंगी अपने घर। अरे शंभू, वो शांता जी लखनऊ की नहीं है, वो हरिद्वार की है। अरे साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए साहब, 6 अप्रैल को शांता चाची यहाँ आई हैं और उन्होंने अपने साफ साफ अक्षरों में हाथों से लिखा है, शांता साध्वी फ्रॉम लखनऊ। आप आए कब? मैं कल शाम को ना, है ना मासी जी? हाँ, कल शाम को ही तो आई मैं। शांता जी ने रजिस्टर में 6 तारीख की एंट्री की है। मैं इंदौर से वापस 11 तारीख को आया। विभा ने मुझे बताया कि मेरे आने से एक दिन पहले मौसी जी आई, यानी 10 तारीख को। इसका मतलब विभा ने मुझसे झूठ बोला, और विभा की मौसी मेरी चाची कैसे हो सकती है? हरिद्वार की रहने वाली ने लखनऊ की एंट्री क्यों की? कुछ तो घपला है। आखिर है कौन ये औरत जिसकी सच्चाई विभा भी मुझसे छुपा रही है? मुझे विभा से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। चाची, मौसी, ये क्या हो रहा है? कबीर, देखो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मासी जी कुछ बोलिए ना। मैं तुम्हें समझा दूं। कबीर रुक साले। अरे कबीर क्या कर रही हो? छोड़ो कबीर। शुभम, तू कहाँ था? मैंने पहले बहुत
शुभम 9 बज गए हैं, एकदम सही मौका है। बिल्डिंग का गार्ड भी ना अपने रूम पे गया होगा खाना बनाने। बॉडी को ठिकाने लगाते चलो। तुम एक काम करो, गेट खोलो, मैं इसे खींच के लाता हूँ। इस टाइम पे कौन आ सकता है? गेट मत खोलो, जो भी होगा ये सोचेगा कि हम सो गए, वो चला जाएगा। रात को 9 बजे कौन सोता है कानपुर? काम, तुम गेट पे देखो कौन है, मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ। कुछ भी हो जाए अंदर मत आने देना, समझी? क्या बात है रजनी जी? अरे इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? आप मुझे बताइए, आप क्यों आई है मेरे घर पे इतनी रात को? इतनी रात? मैं तो सिर्फ रात के 9 बजे हैं। और कबीर जी ने मुझसे कहा था कि किसी दिन शाम को घर आइए। कहाँ है कबीर जी? कबीर जी! अरे मेरी बात सुनो, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे बुलाओ ना, मुझे कबीर जी से बात करनी है। कबीर जी! अरे उनके सर में दर्द है, वो नहीं आ सकते। सर में दर्द है अचानक? रुको, मैं ना एक दवा बताती हूँ। कबीर जी! अरे आप समझती क्यों नहीं है? नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवा। आप अपने घर चलिए। धक्का क्यों? खून? ये तो किसी का खून है। सब ठीक है ना? अपने घर चलिए प्लीज। मेरी बात तो सुनो मुझे। अरे बात तो सुनो। तो वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से ये आ जाती है कुछ करने। हेलो, पुलिस स्टेशन? अरे चाची जी, मैडम जी, कहाँ चल दिया इतनी रात को? तुमसे मतलब? अरे मतलब तो अपनों से ही होता है ना चाची जी। आज दोपहर में कबीर साहब कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे, तो मैं सोचा उनका हाल चाल पूछने चला जाऊं, तो देखा आप लोग यहाँ। नहीं भाई साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। वो एकदम सही है और सो रहे हैं। इस बोरे में, अरे बोरे पे खून कैसा लगा हुआ है? कुछ नहीं है वहाँ। अरे एक मिनट देखने तो दो। अरे जब मैं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं है। मुझे देखने दीजिए। ये हाथ किसका है? अरे आप अपने काम से मतलब रखिए। अरे रुकिए, देखने दीजिए। अरे बाप रे, कबीर साहब बोरे में। क्या हुआ इन्हें? क्या किया आप लोगों ने इनके साथ? कहाँ लेके जा रहे थे इन्हें? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। साहब, ये देखिए साहब, ये देखिए, ये दोनों कबीर साहब को मार के कहीं ले जा रहे थे। साहब देखिए, ये आदमी औरत का भेष बदलकर कबीर जी के घर में रह रहा था और ये विभा भी इससे पक्का मिली हुई थी। क्यों मारा इसे? बोलो। सर, मैं और शुभम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कभी घर पे नहीं होता था तो हम छुप छुप के मिलते थे। आज कबीर ने हम दोनों को साथ में देख लिया। बहुत बुरी लड़ाई हुई और शुभम ने कबीर को मार दिया। इन दोनों को थाने लेकर चलो
अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर हे भगवान, कबीर साहब को इन लोगों ने मार दिया। कितने अच्छे कबीर साहब थे।